गर्मी की रात थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। हर कोई अपनी अपनी घरों में बंद था और बाहर का माहौल कुछ अलग ही था। गांव के सभी लोग जानते थे कि रात के समय जंगल में जाना खतरनाक है, खासकर उस रात जब अमावस्या का माहौल हो। रात के अंधेरे में गांव के एक छोटे से घर में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत शहर से कुछ महीने पहले इस गांव में आया था और उसकी जिज्ञासा ने उसे गांव के सबसे बड़े रहस्य की ओर खींच लिया था। क्या सचमुच यहां पर कोई नागमणि है? विक्रांत ने खुद से पूछा। वह जानता था कि यह केवल एक लोक कथा है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि कुछ तो है। तभी उसकी नजरों के सामने एक अजीब सी चमकते हुए पत्थर जैसी चीज पड़ी। विक्रांत ने उसे उठाया और देखा। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा हल्का नीला चमकदार मणि था। यह तो वही नागमणि है, विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा। उसके हाथों में वह मणि थमने से पहले उसकी आंखों में एक रहस्यमयी डर का आभास था। क्या यह वही मणि थी जिसके बारे में वह हमेशा सुनता आया था? क्या उसे इस मणि के साथ कोई खतरनाक शाप भी मिलेगा? लेकिन विक्रांत ने इन सवालों को नकारा और मणि को अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा शायद यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन क्या वह सचमुच इस मणि का शाप झेलने के लिए तैयार था? विक्रांत ने मणि को अपने घर की अलमारी में छुपा दिया। वह अगले दिन सुबह को सामान्य रूप से काम पर चला गया, लेकिन कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। पहले दिन जब वह रास्ते से गुजर रहा था, उसे हर कदम पर किसी के पैर चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। क्या हो रहा है? विक्रांत ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरे दिन जब वह जंगल के पास से गुजर रहा था, अचानक एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में समा गई। वह समझ नहीं पाया कि यह गंध कहां से आ रही थी। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, वह महसूस करने लगा कि उसके आसपास का वातावरण कुछ बदल सा गया है। तभी उसने देखा एक विशाल नाग उसकी दिशा में बढ़ रहा था। उसकी आंखों में खून की लाल चमक थी। विक्रांत ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो नाग गायब हो चुका था। क्या यह मणि का असर है? विक्रांत ने डरते हुए सोचा। तीसरे दिन विक्रांत ने महसूस किया कि वह जिस भी जगह पर जाता, वहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी एक तेज हवा चलने लगती, तो कभी उसके घर में खटपट की आवाजें सुनाई देती। यह मणि किसी शाप से जुड़ी है, विक्रांत ने सोचा। अगर इसे मैंने छिपाया ना होता, तो क्या मुझे यह सब भुगतना पड़ता? एक दिन रात को विक्रांत को गहरी नींद में अचानक एक डरावना सपना आया। वह सपना था नागों का एक विशाल झुंड उसके चारों ओर खड़ा था और वे एक स्वर में बोल रहे थे, तुमने हमारे घर में घुसने की हिम्मत की है, अब तुम हमारे शाप से नहीं बच सकते। विक्रांत हड़बड़ी में उठ बैठा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि वह मणि न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को भी खतरे में डाल सकती है। विक्रांत ने तय किया कि वह इस मणि का राज जानने के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करेगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघु से मिलने गया। बाबा रघु, जिन्हें गांव वाले एक ज्ञानी और तंत्र मंत्र के जानकार मानते थे, को देखकर विक्रांत ने तुरंत अपनी परेशानी बताई। बाबा रघु ने मणि को देखा और गंभीर स्वर में कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की है विक्रांत। यह मणि एक प्राचीन नाग का प्रतीक है और इसे छिपाना, छूना या ले जाना एक भयावह शाप का कारण बन सकता है। विक्रांत ने भयभीत होकर पूछा, क्या इसका कोई हल है? बाबा रघु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें उस मणि को उस स्थान पर वापस रखना होगा जहां से इसे लिया था। अगर यह मणि फिर से नागों के पास नहीं जाएगी, तो शाप का असर और भी भयंकर हो सकता है।